ट्रेडर के पास 100 रिटेलर हैं, वो 100 की 100 इन्फॉर्मेशन ला के मुझे एक बार में सुना देगा, तो मेरे हिसाब से तो वो 100 रिटेलर हो गए। मैं उसको एक ट्रेडर तो देख ही नहीं सकता अगर वो सिर्फ टिका रहे। मैं कह रहा हूँ आज उसका 20 लाख का बेच रहा है, 5 साल बाद भी अगर उसका 20 का ही बिकता है, कहीं ना कहीं उसका नाम जरूर आएगा कि यार ये ना टिका हुआ है। जहाँ तक माल नहीं भी जाता है वहां तक जाएगा ऑनलाइन के थ्रू जो आप पहुंचाएंगे। थोड़ा अलग दिखाना है मेरे को अपने जूते को, क्योंकि सबके जैसा ही दिखाऊंगा तो मतलब ऐसा होगा ना भीड़ में खोने वाली बात। नमस्कार फैक्ट्री ओनर्स, मैं हूं अविरल business.com से, जो कि एक टेक प्लेटफॉर्म है जहां हम मदद करते हैं फैक्ट्रीज को उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा बेहतर बनाने में। आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे मिस्टर विशाल, जो कि एक्सपर्ट फुटवेयर के ओनर हैं। उनसे जानेंगे उनके फैक्ट्री ग्रोथ के सफर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे क्रिएटिव आइडियाज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उनके चैलेंजेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल मंगला है और मैं हूँ एक्सपर्ट कंपनी से। हमारी कंपनी स्पोर्ट शूज़ बनाती है, लेडीज स्पोर्ट शूज़, जेंट्स स्पोर्ट शूज़, बॉयज़ गर्ल्स एंड एवरीथिंग, एंड सैंडल भी बनाती है ईवा में। बट हमारा टोटल स्पोर्ट शूज़ फर्स्ट ग्रेड पीवीसी से बनता है। हमारा ये मोटिव है कि हमारे जो भी फैक्ट्री ओनर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ आपकी ग्रोथ से, आपकी मैन्युफैक्चरिंग से कुछ फायदा मिल पाए, क्योंकि आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आपकी क्या क्या चैलेंजेस आए, आपने क्या फेलियर्स अभी तक देखे हैं, उससे अगर हम कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा पाए, उनसे वो कुछ सीख के आगे बढ़ पाए। जब कस्टमर्स तक आप पहुँचते हैं, जो आपके रिटेलर जो कस्टमर्स हैं, तो आप उनको कैसे समझते हैं कि मार्केट में क्या बनाना चाहिए ताकि आपका जो लॉन्च वाला प्रोडक्ट है वो काम करे, और अगर वो काम नहीं करता है तो आप उसको किस तरीके से लेके जाते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं? एक्चुअली कोई भी जब आर्टिकल बनता है हम अपने दिमाग से बनाते ही नहीं है। हमें आगे से इन्फो मिलती है कि हमें चाहिए, हमारे यहाँ ना वाइट चलता है, हमारे यहाँ छोटा पैर चलता है, या हमारे यहाँ ब्रॉड पैर चलता है। और प्लस जो हम पिक्चर्स देखते रहते हैं थोड़ा चाइनीज़ लुक शूज़ में, हमारे एक्चुअली चाइनीज़ लुक शूज़ थोड़े ज़्यादा चलते हैं, तो उन सबको थोड़ा उधर से थोड़ा ले लिया प्लान, थोड़ा इधर से आइडिया लेके एक जूता बनाते हैं। अब उससे हट कर कोई और एरिया हो गया जहाँ बड़ा पैर चलता है, राजस्थान साइड, वहाँ पे रंग बहुत चलते हैं, कलरफुल जूता बहुत चलता है वहाँ पे। अब कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्रीम पिस्ता पिंक के साथ ब्लैक डाल दीजिए, तो ये सब वहाँ बहुत चलता है। तो हमें वहाँ से पता लगा कि यार ऐसे ऐसे जूते भी बनते हैं, थोड़ा लिया वहाँ से आइडिया, क्योंकि राजस्थान तो आपको पता ही है, वहाँ तो कलर दुनिया भर के हैं। तो वहाँ पे हमें पता लग गया कि कैसे मार्केट सेट करनी है। एक तो बड़ा पैर रखे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, तो उधर भी हमने ऐसे ही मार्केट सेट करी है। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो आप रिसर्च कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन आपके होलसेलर्स और ट्रेडर्स के बेसिस पे आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली जुड़ के डेटा और कोई थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से नहीं निकाल रहे हैं? मैं एक रिटेलर पे जाऊं, या चलो मैं एक दिन में, मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 पे जा सकता हूँ, 20 पे जा सकता हूँ, बट वो मेरा काम नहीं है। ट्रेडर के पास 100 रिटेलर हैं, वो 100 की 100 इन्फॉर्मेशन ला के मुझे एक बार में सुना देगा कि मुझे यही चाहिए या इसी तरीके में चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो वो 100 रिटेलर हो गए। मैं उसको एक ट्रेडर तो देख ही नहीं सकता, 100 रिटेलर ही तो हो गए वो, क्योंकि 100 रिटेलर के पास जाके मेरा माल बेचेगा, उनसे डील करेगा, वो मुझे एक इन्फॉर्मेशन देता है, मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे यही बनाना पड़ेगा बस। तो आपने ऑब्वियसली, मैं समझ गया आपका पॉइंट, आपने फैक्ट्री इस तरीके से आपने ग्रोथ स्टेजेस आपने देखी हैं, होलसेलर से आप इनपुट लेते गए, उनके प्रोडक्ट पे आपने काम किया और आप बना के देते गए। हाँ जी। तो अगर कोई फैक्ट्री ओनर जो ये देख रहा है, जो बहुत अभी हो सकता है कि 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या 20 लाख का कर रहा है, तो अगर उसको ग्रोथ करनी है तो वो शायद ये फॉर्मूला यूज कर सकता है, अगर वो नहीं कर रहा हो तो, या कोई और तरीका भी है इसमें, आप कोई सजेशन दे पाए? तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतने छोटे जो आप कह रहे हैं 10 लाख की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अभी फिलहाल में, उसे सिर्फ टाइम देना चाहिए अपने आप को फिलहाल। अभी उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार कि मैं तो सिर्फ 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। हर कोई अपने लेवल पे बेस्ट कर रहा होता है। हो सकता है आज नहीं, अगर वो टिका रहे ना, मेरे हिसाब से तो मुझे समझ आता है, अगर वो सिर्फ टिका रहे, मैं कह रहा हूँ आज उसका 20 लाख का बेच रहा है, 5 साल बाद भी अगर उसका 20 का ही बिकता है, कहीं ना कहीं उसका नाम जरूर आएगा कि यार ये ना टिका हुआ है, इस पे थोड़ा ट्राई मारते हैं, क्या पता वो 20 से एकदम 1 करोड़ पे जंप मारे। और आपने ऑनलाइन में कब स्विच किया? मतलब अभी ऑफलाइन आप 15-20 साल से कर रहे थे, आपने ऑनलाइन कब स्टार्ट किया और क्या आपकी मेंटेलिटी थी ऑनलाइन स्टार्ट करने की? क्यों करो तो आपको पता ही है कि जहाँ तक माल नहीं भी जाता है वहाँ तक जाएगा ऑनलाइन के थ्रू जो आप पहुँचाएंगे। और कैसे करें, देखिए मैंने कैसे शुरू करा था, मेरा कोई मोटिव नहीं था शुरू करने का, जस्ट ये था कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, तो ऑनलाइन शूज़ बेचना सेल शुरू कर दिया।
नॉलेज कुछ भी नहीं थी मुझे। मैं कह रहा हूँ मैंने शुरू में लाइक प्रॉफिट तो क्या लॉस ही खाया होगा। तो इसको तो समझने के लिए एक अलग से लगता है इंस्टीट्यूट ही खोलना पड़ेगा आपकी तरफ से, क्योंकि समझना एक दिन के बाद है ही नहीं है। पहले बहुत नुकसान खाए, उसके बाद समझ आया कि यहाँ पे इसको बेस्ट रखना है, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। पिछले साल मैं आया था ऑनलाइन में, अपना अक्टूबर में आया था। 3-4 महीने 6 महीने कुछ नहीं कमाया, कुछ जा भी नहीं रहा था, सेल जा नहीं रही थी। धीरे धीरे समझ आया कि आर्टिकल्स बढ़ाने हैं, रेट्स को नॉर्मल करना है। ऐसे नहीं कि जैसे ऑफलाइन अगर आप 200 का बेच रहे हैं तो उसको आप ऑनलाइन 250 का बेच सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं, 200 से 205 कर सकते हैं मैक्स, इससे ऊपर आपका बिकेगा ही नहीं फिर वो। तो उस चीज़ को कंट्रोल में लाया कि सबको इतने कम उसमें रखो कि बस मेरा माल बिके, और अपनी फ़ोटो को इतना अच्छा दिखाइए कि अपना मतलब वर्क करिए अपने फ़ोटो पे कि उसमें जूते के बारे में सब पता लग जाए। क्योंकि बायर को क्या है, उसको दिखेंगे 1000 ऑप्शन, स्क्रॉल करेगा, बैठा है वेला बैठा है, चलो जूते स्क्रॉल कर लूँ, बट उसको थोड़ी फ़ोटो अलग लगती है। उसी एक फ़ोटो में उसे जूते के बारे में पता लगता है कि यहाँ पे हाँ ये फ्लाइनेट है, ये पीछे सिलिकॉन का स्टिकर है, ये फर्स्ट ग्रेड पीवीसी है, तो मे भी वो खरीद ले। क्योंकि हमें तो यही करना है, बायर की मतलब आंखों में आना है। रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि रिटेलर क्या देखना पसंद करेगा और किस टाइप से आप अट्रैक्ट कर पाओगे? क्योंकि मैंने पर्सनली देखा, बायर ऐप से देखा मैंने कि मैं वैसे स्क्रॉल करता हूँ, मेरा दिखता का है नाम, ये लाइक मेरा शू आ भी रहा है नहीं आ रहा, और किस तरीके से दिख रहा है। तो मैं वैसे ही स्क्रॉल करने बैठा, मैं कहा यार थोड़ा अलग दिखाना है मेरे को अपने जूते को, क्योंकि सबके जैसा ही दिखाऊंगा तो मतलब ऐसा होगा ना भीड़ में खोने वाली बात। कुछ अलग ट्राई करता हूँ। तो अपने आप से मैंने फोटो में लाइक सब कुछ ये एरो वैरो बनाए, एक्सपर्ट का लोगो लगाया ताकि थोड़ा ब्रांडेड लगे। पहले तो ऐसा करता था, डायरेक्ट फोटो ली डाल दी। आपने सब खुद किया है? खुद किया है, सब कुछ खुद किया, लाइक अपने ही फोन पे सब एडिट वेडिट करके। अभी फिलहाल मैं सब खुद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप से ज़्यादा भरोसा किसी पर है नहीं, धोखे भी खाए हैं, कुछ लॉस खाए हैं, तो अभी फिलहाल मैं सब संभाल रहा हूँ। तो एक्सपर्ट का लोगो लगाया कोने पे ताकि लगे थोड़ा ब्रांड का है, ऐसे नहीं कि कुछ एवी माल है भीड़ में खोया हुआ। लोगो लगाया, कुछ क्वालिटी बेटर करी अपनी फ़ोटो की, प्लस थोड़े एरोज लगा के कि ये फर्स्ट ग्रेड पीवीसी वगैरह करके, तो थोड़ा अलग लगा। ऑल ओवर बायर ऐप पे मुझे और किसी का ऐसी फ़ोटोज़ तो नहीं दिखी है, और ये नहीं कह रहा कि मेरी सबसे बेस्ट है, बेस्ट मेरे से 1000 लोगों की होंगी, बट मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं मुझे अपना अलग लगा कि हाँ जो आंखों के सामने आ सकता है। जैसे आप ऑब्वियसली नए नए प्रोडक्ट्स आप डिस्कवर करते हो, रिसर्च करते हो, ट्राई भी करते हो। हाँ जी। कुछ ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि आपने ये ट्राई किया, ये नहीं चला, और फिर आपने उसके बाद क्या किया? कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास, या सारे आपने जितने भी ट्राई करे सब हिट हुए? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैं नाइकी बन गया, मैंने कुछ भी बनाया तो बिकना ही है बस, क्योंकि नाइकी का साइन लग गया उस पर। वो तो नहीं है पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स रहे हैं जो बनाए हैं और फेल हुए हैं, नहीं कर पाए उन पर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अपना एक एक सेकंड लाइक फैक्ट्री में इतना कीमती होता है कि हम एक पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तो उसे इग्नोर करके आगे ही चलना ज़्यादा बेटर लगता है। उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा अपना ना, इधर टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए। स्मॉल ग्रुप में आप पहले टेस्ट करते हैं, आपने जो आपके टॉप होलसेलर टॉप वो ट्रेडर्स हो गए उनको दे दिए कि वो कह रहे हैं कि कोई खास अच्छा नहीं लगा तो ज़्यादा बनाएंगे नहीं उसका, उस हिसाब से आगे अपर की कटिंग देंगे, उतना ही बनाएंगे माल कि ठीक है अगर ना भी चला तो इसका कुछ ना कुछ करके निकल जाएगा, बेच देंगे। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा बना ले कि हमें अंदर से यकीन है तो बिकेगा और ना बिके। तो अपने यकीन के हिसाब से फैक्ट्री नहीं चल सकती, जो सामने वो मांग रहा है उसे देना पड़ेगा तभी चलेगी। आपको लगता है कि हाँ यार मैं तो ये पहनता हूँ जूता तो यही बनाता हूँ मैं डिटो से क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, तो आपकी पसंद से तो कोई फायदा मतलब वो नहीं है कि आपकी चल जाएगी फैक्ट्री। दूसरों की पसंद देखिए क्योंकि आपको तो उनको बेचना है। मासेस में आप देख के पहले हाँ जी, इंडिविजुअल व्यूज पे नहीं। ऐसे तो बहुत जूते हैं जो मुझे पसंद आए हैं बट वो नहीं चले, पर्सनली नहीं चले होंगे क्योंकि मुझे पसंद आए किसी और को नहीं आए, सबका टेस्ट अलग होता है, तो उनका जानिए कि उनको क्या पसंद है और वही बनाएंगे। सर एक आपका बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसमें कलर चेंज हो जाता है जूते का जैसे धूप में जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उसकी आप अगर स्टोरी बता पाएं और अगर उससे कोई सीख मिल पाए फैक्ट्री ओनर्स को कि उसकी आपने कैसे डिस्कवरी करी, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, फिर आप रिटेलर्स को अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हो तो समझाने में भी दिक्कत आती है रिटेलर्स को, तो आपने उसको कैसे टैकल किया और आपको क्या लगा कि इसमें मैंने ये चीजें करी तो इसलिए मेरा हिट हुआ प्रोडक्ट? सबसे पहले तो ये आर्टिकल सिर्फ ऑनलाइन ही उतारा और आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म पर ही उतारा। दिखा सकते हैं सर वो शूज? बिल्कुल बिल्कुल, आपका हाँ जी ये आर्टिकल आपको फिलहाल वाइट दिख रहा होगा, राइट। ये जूता आप बाहर जाएंगे आपका सनलाइट पड़ेगी इस पे, ये 4 कलर बदलेगा अपने, यहाँ पीछे पर्पल आ जाएगा, इधर पिंक आ जाएगा, कहीं पे येलो आ जाएगा, मतलब 4 कलर बदलेगा अपने। तो ये जूता बस ऐसा है कि सबसे अलग हटकर थोड़ा लगा कि बट हर कोई नहीं निकालना चाहता क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना इससे पहले कि
ये मार्केट एक बार को अच्छी है, मास में अपना कमा सकता हूँ प्रॉफिट, बट इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चला सकता। तो ऑनलाइन भी जब डाला था तो लिमिटेड ही डाला था कि इतना ही बिक जाए एक बार को, कि टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्स अच्छा आया। तो मैं इस चीज़ में मास प्रोडक्शन नहीं बना सकता अभी भी। क्योंकि इसमें मेन जेंट्स बना नहीं सकते, जेंट्स मांगता है ये जूता, बट इसमें जेंट्स कैसे बनेगा? क्योंकि जब ये सनलाइट पड़ती है कलर चेंज होता है ना, सिर्फ नहीं जेंट्स को पसंद आ रहा है, लेकिन कलर सिर्फ लाइट यूज हो सकते हैं, सिर्फ लाइट कलर, जैसे मैंने बताया ना पिंक, येलो, पर्पल, ये जेंट्स के तो कलर्स ही नहीं है। जेंट्स के हो गए अपना ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, वो इसमें कलर्स आ नहीं सकते क्योंकि सिर्फ लाइट कलर चेंज होता है थोड़ा बहुत। जैसे लाइट एक पिंक की शेडो पड़ गई या एक पर्पल का वो दिख गया कि हाँ कलर चेंज हो गया धूप में आगे, जेंट्स को इनका वो तो पसंद आया कॉन्सेप्ट, बट उनके कलर्स नहीं है इसमें। वरना आप बताइए ना कि मेरा बहुत अच्छा बिका, कि मैं दोबारा क्यों नहीं निकाल रहा। डर लगता है कि कितना बनाओ और आगे बिके ना बिके। फिलहाल अच्छा रिस्पॉन्स है तो चल रहा है। तो इसकी क्या चैलेंजेस आए? मतलब जैसे आप मेरे को चैलेंजेस इसका बहुत ज्यादा है। कलर्स क्या रखने हैं, है तो सारा ही वाइट, हम तो जैसे अंदर बैठे हैं हमें तो अभी भी वाइट दिख रहा है, ये तो बाहर जाके इसके कलर चेंज होंगे। तो इसको हम बनाएं कैसे कि इधर कौन सा कलर रखें, इधर कौन सा कलर रखें, इधर कौन सा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ये तो जूता है, अपर अलग पूरा सेट कर सकते हो। कलर सेट करने मेन इसमें कलर सेट करने का, कि सामने वाला जब चेंज हो तो उसको पसंद आए। वो तो यहाँ से वाइट करके जा रहा है, बाहर देखेगा कि यार तो कलर अच्छे भी चेंज नहीं हुए, उसको तो बस एक वो दिखेगा कि यार कि मैजिकल है ये, बट कलर अच्छे लगे तो वो क्यों पहनेगा जूता। तो सर आपने ये मतलब जैसे आप मेरे को समझा रहे हो, तो ऐसे आप हर रिटेलर को, हर कस्टमर को तो समझा नहीं सकते। नहीं। तो आपने ये कैसे टैकल किया ये प्रॉब्लम कि आपको ये रिटेलर देख के समझ जाए कि इसका ये कॉन्सेप्ट है? इस चीज पे प्रॉब्लम आई थी कि जब मैंने शूज डाला तो वो रिटेलर को कैसे पता लगेगा कि ये बाहर जाके अपना रंग बदलेगा। तो इसका आइडिया भी मुझे आप ही की फैमिली से मिला, विनीत जी हैं उनसे मिला, कि आप इस फोटो में ऐसे एडिट कीजिए कि इसी शू का कलर चेंज होते हुए, लाइक जो कलर चेंज करेगा एक ही फोटो में साथ लगाइए, और बिफोर आफ्टर कीजिए, आफ्टर सनलाइट बिफोर सनलाइट, ताकि जब फोटो दिखे ना तो उनको लगेगा कि कुछ अलग फोटो है, इसमें है कैसा, और तब उन्हें पता लगा, लाइक ऑनलाइन लोगों को पता लगा कि ये तो कलर चेंजिंग आर्टिकल है। शुरू में मैंने सिर्फ एक वाइट फोटो लगाई, मतलब वाइट आर्टिकल की फोटो लगाई थी, उस पर लिख दिया था शैडो, मेरा जो आर्टिकल का नाम है, और कलर चेंजिंग शू, बट लोगों ने नहीं ध्यान दिया, उनको लगा कि क्या है ये, नहीं समझ आया। तो फोटो मुझे एडिट करनी पड़ी, और तब रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला कि आपने लाइक वाइट शू था, बाहर गया, और साथ में वीडियो भी डालनी पड़ी ताकि लोग कौन सा कलर चेंज होगा। तो ये आपने सही पॉइंट बोला, जैसे आप वीडियो के माध्यम से और ये सब पोस्टर्स के माध्यम से समझा रहे हैं। हाँ जी। तो आप ये मतलब किस वे में आप समझा सकते हैं फैक्ट्री ओनर्स को कि वो भी ये फॉलो करें? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, इतने मैन्युफैक्चरिंग में इतने बिजी रहते हैं कि वो ये सब आइडियाज उनको आते नहीं है, और आते भी हैं तो ब्लॉक रहते हैं सारी। तो उनको ये क्यों करना चाहिए? आप अगर थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। ये आर्टिकल क्यों निकालना चाहिए, या नॉट आर्टिकल, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से वो अगर अपना मेरे को लगता है, हाँ जी, मुझे तो लगता है कि वीडियो बनाना और उसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोटो तो मैं आपको ऐसे ऐसे शूज़ की डाल सकता हूँ जो लगेगा कि ये तो नंबर 1 जूता है, बट जब वो हाथ में आता है तो लगता है तो बहुत हल्का या कुछ भी नहीं है। तो वीडियो में ना थोड़ा निखर के आता है, ओरिजिनलिटी दिखती है कि वीडियो में तो मैं कुछ फेक करूँगा नहीं, वीडियो ऐसे हाथ में शू पकड़ा और बिल्कुल एक नॉर्मल वीडियो, ऐसा भी नहीं कि दूर से बना रहा हूँ फिर उसके बारे में कुछ समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अपना शू बॉक्स खोला, उसमें शू निकाला, ऐसे थोड़ा दबाया, दिखाया कि बस ये मेरा आर्टिकल है। अगर मतलब उनको जो लग रहा है कि सिंपलनेस दिखानी है, रिटेलर को आफ्टर ऑल वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, फोटो में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है जो आपका शू है, जो आपके डब्बे से निकल के उनके पास आएगा। तो मैं उनको वही दिखाता हूँ कि डब्बा लाइक शुरू में उसको खोलते हुए हाथ में शू मतलब पकड़ते हुए, उनको सही लगता तो मंगवा लेते हैं। वीडियो से काफ़ी मतलब असर पड़ा मुझे। एक और चीज़ है आपके बारे में कि आपके जो यूनिक आइडियाज हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आते हैं आपको, जैसे कि आपने मेरे को बताया था कि आप चाइनीज बॉक्स करते हैं, जो आपकी पैकिंग है वो चाइनीज फॉन्ट में करते हैं। तो वो आइडिया ऐसा क्यों आया आपको, और उसका क्या मतलब है, उसका क्यों करते हैं? इसके बारे में आप कह सकते हैं कि मैंने कोई ट्रेडर्स या होलसेलर से नॉलेज गेन नहीं करी। ये पर्सनली नॉलेज थी कि आज के टाइम पे ना चाइनीज लाइक शूज जो हैं, जो पहले बहुत बड़ी मार्केट थी और आज भी बहुत बड़ी, ज़्यादा ही बड़ी मार्केट है आज के टाइम पे, लाइक मैं कह रहा हूँ कि 70% ऑफ द जो लोग हैं चाइनीज शूज़ पहन के ज़्यादा खुश हैं। एक तो लंबे बहुत चलते हैं, लुक बहुत अच्छी है, और
मतलब सस्ते भी पड़ते हैं, उनके जो बजट में आ जाते तो हैं। ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं कर पाते? मतलब सब चीज कर सकते हैं इंडियन नहीं मैन्युफैक्चरर्स, कर क्यों नहीं सकते, पाते? चाइना एक अलग ही उनकी थिंकिंग है। हम तो फिर भी खाना खाते हैं, वो तो इंसान खा जाते हैं, तो उनका दिमाग नहीं पता कितना आगे बढ़ चुका है, उनकी मशीनें बहुत अलग है। तो सर आपके पॉइंट्स मतलब काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो एक ही चीज़ आपने जब प्रोडक्ट डिस्कवरी करी तो एक आपका प्रोडक्ट ऐसा था कि जिसमें आप जो सोल था, जो सोल होता है जूते का, उसमें आपने 3 कलर्स के वेरिएशन में हाँ निकाला। जी हाँ जी हाँ तो वो आपको आइडिया कैसे आया और उसका आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस क्या है आपको और आने वाला टाइम उसका Challenges। कैसे है? अगर आप वो जूते के जी, साथ वो भी दिखा जूता मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये है वो आर्टिकल जो आप बात कर रहे हैं। ओके। इस आर्टिकल की खास बात ये है कि अपर में कुछ नया नहीं है, इसका अपर कुछ नया नहीं है। सोल में ये सब 3 कलर सोल है। लाइक जहाँ मैं उस मशीन पे 3 इसको बनाने के 3 अलग अलग मशीन्स लगती हैं, जहाँ मैं 3 अलग अलग शूज़ की प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ, वहाँ मैं प्रोडक्शन अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करके एक शूज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी डाल रहा हूँ कि 3 अलग अलग कलर्स आप देख सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं कि एक ओरिजिनलिटी जो है, वरना करने को मैं कर सकता हूँ कि नीचे सोल पे कलर्स लगा दूँ, बट सामने को दिख जाएगा क्योंकि परफेक्शन आएगी नहीं। तो ये बनाने के लिए हर कोई नहीं बना पा रहा है और मेरे ख्याल बना भी नहीं सकता, क्योंकि हर कोई प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देता है। तो हमने इस पर इतनी जान लगा दी है, इसकी प्रोडक्शन निकालना भी बहुत मुश्किल है। ओके, मतलब इसमें चैलेंजेस जो आपने बताए मुझे, तो अगर नॉर्मल फैक्ट्री ओनर अगर देख रहा है तो आई थिंक उसके लिए भी ये मुश्किल ही रहेगा ये इम्प्लीमेंट करना। देखिए वही वाली बात है ना कि क्वालिटी मैंने आपको बताया था, तो ये क्वालिटी है एक इस आर्टिकल की कि 3 अलग अलग मशीनों को जोड़कर एक जूता बनाना। मैं भी ये बंद कर सकता हूँ, 3 अलग अलग शूज़ निकालता हूँ, उनकी प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ, बट नहीं, एक जूता निकालना 3 मशीनों को जोड़कर कुछ अलग ही लेवल की बात है। चाहे प्रोडक्ट है कि लाइक ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने एक्सपर्ट की तरफ से। आप बोले मुझे एक आर्टिकल दिखाए तो मैं ये दिखा सकता हूँ आपको। काफी यूनिक डिजाइन, यूनिक, हाँ। थोड़ा ट्रिपल कलर हर कोई नहीं बनाता, ना बनाना चाहता। उनको प्रोडक्शन का रहता है कि मैं 3 अलग अलग निकालूंगा, प्रोडक्शन खींचनी है, क्योंकि फैक्ट्री वाले का मेन रीज़न ये होता है कि उनको सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है, प्रोडक्शन निकले, बेस्ट से बेस्ट निकले। बट कहीं ना कहीं हमने उसको थोड़ा एक बार साइड में रख के इस पे ज़्यादा फोकस किया इस आर्टिकल पे। और आपका इसमें क्या कहना रहेगा कि अगर कोई फैक्ट्री ओनर है जो अभी सपोज करो बहुत छोटे लेवल पे है, हाँ जी। 10 लाख रेवेन्यू अभी कर रहा है, और अगर उसको 20 या 50 रेवेन्यू पे पहुंचना है, मंथली रेवेन्यू पे अगर 20 लाख 50 लाख उसको कमाने हैं, तो उसको एक ऐसी कौन सी चीज पे फोकस करना चाहिए बाकी सब छोड़ के कि वो ग्रोथ कर पाएगा? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन सब में अगर सब चीजों में जाएगा तो वो कंफ्यूज रहेगा एक फैक्ट्री ओनर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको एक दो चीज ऐसी क्या करनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैं तो पहले कहूँगा कि पहले वो अपने 10 लाख ही पक्के करें, कि उसको रहे कि इतना तो मेरा बिकना ही बिकना है। अगर उसको एक बार ये हो जाए ना कि इतना तो मेरा बिकना है कि आंख बंद करके मैं कुछ भी बनाऊं, मेरा 10 लाख आना ही है, उसके बाद वो आगे का सोचे। अगर वो अब लाइक आप कह रहे हैं कि नई फैक्ट्री शुरू करिए, 10 लाख तक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो उसे भी और आगे का नहीं सोचना चाहिए। पहले वो अपने 10 लाख पक्के करे, उसके बाद वो आगे जाए कि हाँ मुझे और क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाए वो अपने इतने कि वो संभाल सके। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने बोला कि 10 से मुझे 25 पे जाना है, 50 पे जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो 10 से 12 पे जा सकता है, 15 पे जा सकता है, क्योंकि सीढ़ी भी देखिए एक एक ही चढ़ सकते हैं, तो टाइम लगता ही है। अगर नया खुला आज से 10 साल लगेंगे उसे जहाँ पे आप वो पहुँचना चाहता है, उससे भी ज़्यादा टाइम लगे। बट आज के टाइम पे एकदम भी आप 10 से 20-25 पे नहीं पहुँच सकते। 10 पक्के कीजिए पहले अपने, उसकी गारंटी रखिए कि इतना तो मेरा आना ही आना है, या इतना आता ही है, मैं कुछ भी निकालूंगा। तो मेरा फोकस रहेगा उस पर इतना बेटर किया कि अपने आप ही सामने से आए कि हाँ जी मैं भी आपको ऑर्डर देना चाहता हूँ, लोग अपने आप जुड़े। ये 10 तो आपके पक्के हैं ही, मतलब आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं सही है कि वो आपके पक्के हो चुके हैं। तक कम आ रहा है तो फिलहाल अभी आगे का ना सोचे तो ज़्यादा बेटर है। कहीं ये ना हो ना कि हाथ में वो 10 ही खो जाए, 12 पे भाग रहा था, पता लगा कि वो जो 10 थे वही निकल गए मेरे। और अभी आप जिस लेवल पे हैं, अगर आप अपनी ग्रोथ देखें और अब मैं आपको बोलूं कि आपको 10x, आपको खुद की फैक्ट्री आपको 10x करनी है, तो आपको ऐसी क्या चीज़ें लगती हैं, 2 या 3 चीज़ें ऐसी आपको क्या लगती हैं कि मैं ये करूँगा तो मेरा ये ग्रोथ रह के मैं 10x तक पहुँच जाऊँगा? मतलब करंट मार्केट को देखते ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट नए इनिशिएटिव्स निकाल रहा है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर मैं अपना कुछ 2 इनपुट ऐसे दे दूँ
कि मेरी फैक्ट्री अभी जिस कंडीशन में है वो 10x हो जाए, 2x हो जाए, 3x हो जाए। बिल्कुल। आपका क्या माइंडसेट रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके अकॉर्डिंग? पेस्टिंग के शूज़ निकालना मेरे ख्याल से। पेस्टिंग शूज़ लाइक जो कन्वेयर के आइटम्स होते हैं, फाइलन पे बनते हैं, कैंपस जो निकालती है, अगर उस लेवल तक तो नहीं एकदम कि ऐसा मशीन आई कि उस लेवल तक पहुंच गया, बट हाँ कि असर बहुत अच्छा पड़ेगा। मतलब वो थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ वो आप छोटी फैक्ट्री के लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उसे मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके शोल अलग आते हैं, उसके अपर अलग आते हैं, या फिर ईवा में जा सकते हैं, वो भी लाइक इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है। ईवा पीवीसी से तो महंगा ही पड़ता है। तो ये दोनों है कहीं ना कहीं जो अगर मैं एडअप करता हूँ अपने एक्सपर्ट में कि काफ़ी आगे तक नाम जाएगा। तो आपने ऐसा कोई रोड मैप अपना बनाया, कोई ऐसे स्ट्रेटेजी सोची है कि मैं ये करूंगा तो मेरे को 2x 3x में पहुंचूंगा? आगे के प्लानिंग है कि बिल्कुल आए, ये फाइलन शूज़ आए, ईवा के आइटम्स आए। ईवा में फ़िलहाल अभी सैंडल्स ही हैं, लेकिन आगे का सोचा हुआ है कि आएगा, ज़रूर आएगा। अपने उसमें कन्वेयर के, पेस्टिंग के शूज़, सब कुछ। ठीक है सर, तो आपसे इतनी सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद आई होप कि जो फैक्ट्री ओनर कोई देख रहा है, हाँ जी, चाहे वो आपके लेवल का हो, आपसे ऊपर लेवल का हो, या जो भी स्टार्ट भी नहीं किया जिसने, तो उसको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी हमारे चैनल के थ्रू। मतलब मुझे लगता है मिली ज़रूर होगी। श्योर। और हमारे चैनल का मतलब मेन मोटिव ही वही है कि हम लोग नया कंटेंट इसीलिए रिसर्च बेस्ड डालते हैं और मार्केट बेस्ड इसलिए डालते हैं कि जो भी फैक्ट्री ओनर हो कुछ ना कुछ सीख पाए, और तभी हमारी कम्युनिटी, हमारा एनवायरनमेंट ग्रो कर पाएगा। हाँ जी। तो आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आपके पास कोई और नए स्ट्रेटेजीज होंगी, नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होंगे। हाँ जी, जब जैसे आपको ठीक लगे आप आइए, हमारे पास आइडियाज़ तैयार हैं। श्योर।